नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आ रही है यहाँ पे एआईएफएफ की ओर से, और उन्होंने अपने जो जनरल सेक्रेटरी है साजी प्रभाकरन उसको यहाँ पे सैक कर दिया है। जी गाइस, सो दिस इज द बिग डेवलपमेंट। एंड आई थिंक पिछले 2 दिनों के जो साजी प्रभाकरन के ट्वीट थे, आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में इंडिकेशन कर रहे थे कि भाई बिहाइंड द सीन सारी चीजें सही नहीं चल रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बोला कि एआईएफएफ डोंट हैव फंड्स, एंड जिस तरह से उससे एक बैड लाइट में या फिर बैड पिक्चर में उन्होंने एआईएफएफ को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास तो फंड ही नहीं है, और वीआर लाइट तो आपने पहले हमने बोल दिया था लेकिन ऐसे ही बोल दिया था। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में यहाँ पे इंडिकेशन कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि व्हाट आर दी रीजन कि उसके बेसिस पे इनको चेक किया गया है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो हमें पता नहीं चलेंगे। आई थिंक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो आएगा उसमें भी वही बता जाएगा कि भाई म्यूचुअली पार्टेड वेज, लेकिन बिहाइंड द सीन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, तभी जाके यहाँ पे इस डिसीजन पे एआईएफएफ भी आया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो विल बिकम द न्यू एआईएफएफ जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि हम सबको पता है कि जो किसी भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डे टू डे जो ऑपरेशन है, आपके जो यूथ लीग्स, आपके ग्रास रूट लेवल, आपकी आई लीग और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आपके जनरल सेक्रेटरी का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो नया जनरल सेक्रेटरी आता है, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है एंड क्या उनको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो अगर आएंगे सो आई थिंक बेटर तरीके से इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ पाएंगे। एंड कपल ऑफ वीक्स जो आगे इंडियन फुटबॉल के आने वाले वो भी काफ़ी क्रूशियल आने वाले। तो आई थिंक डिसीजन भी आई थिंक हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है कि कौन यहाँ पे नया जनरल सेक्रेटरी बनने वाला है एआईएफएफ का। तो दिस इज द बिग डेवलपमेंट इन द इंडियन फुटबॉल, एंड आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में भी और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें होती हुई दिखेंगी। एंड क्या इनका रीजन था वो भी हमें क्या पता चलता है कि नहीं पता चलता, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए भाई एएफसी कप के मैचेस के बारे में। एंड साउथ जो एशिया का जोन है वो यहाँ पे अब पूरा खुल चुका है, जिस तरह से दोनों मैच के रिजल्ट आए। पहला मैच की बात करते हैं पहले भाई ओडिशा वर्सेस माजिया का, जो भाई अवे गेम था ओडिशा के लिए। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ओडिशा एफसी। फर्स्ट हाफ दे हैव बीन रियली पुअर, 2-0 डाउन, एंड दैट पेनल्टी कंसिडर्ड बाय मोर्तादा फॉल। एंड जो पहला गोल था वो ऑफसाइड था, सारी चीज़ें थी, लेकिन 2-0 से डाउन थे। एंड उसके बाद जिस तरह से भाई सेकंड हाफ में उन्होंने कम बैक किया है, 5 मिनट पे भाई मोर्तादा फॉल का वो हेडर, फिर डिएगो मोरिसो का ब्यूटीफुल गोल, एंड फिर रोय कृष्णा का बेहतरीन गोल से भाई 3-2 से भाई उन्होंने अपना जो नेक्स्ट राउंड में जाने का चांसेस है वो भी बढ़ा दिया है। जी अगेंस्ट तो जनाब ओडिशा एफसी आल्सो इनटू द कंटेंडर्स टू गेट इनटू द नेक्स्ट राउंड। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग नाउ। एंड सर्जियो लोबेरा की साइड आई थिंक धीरे धीरे एएफसी कप में भी अपनी पेस पकड़ रही है, जिस तरह से आईएसएल में भी वो कर रहा है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड एक इंडियन साइड यहाँ पे नो डाउट माजिया के सामने अवे में इट्स ऑलवेज अ टफ चैलेंज। सो आई थिंक ग्रेट विक्ट्री फॉर देम। एंड उसके साथ यहाँ पे दूसरा मैच था भाई मोहन बगान वर्सेस वसुंधरा किंग का। एंड वहाँ पे जो भाई वसुंधरा किंग्स अपने होम पे भाई जिस तरह से अनबीटन है, आई थिंक वो रन उन्होंने कंटिन्यू किया है विद द 2-1 विक्ट्री। एंड मोहन बगान हैज बीन डिसअपॉइंटेड इन यस्टरडेज मैच टू बी ऑनेस्ट गाइज। जिस तरह से आप देखिए दे हैव बीन बीटन बाय टेक्टिकली, गेम प्ले वाइज, इंटेंसिटी वाइज, एंड आई थिंक ओवरऑल गेम भी अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा किंग्स वर मच बेटर देन मोहन बगान। चांसेस उन्होंने जबरदस्त क्रिएट किए। एंड आई थिंक जॉन फेरांडो के ऊपर अब आई थिंक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए ओडिशा एफसी अपने दोनों मैच जीत जाती है जो कि उनके वसुंधरा किंग्स एंड मोहन बगान के सामने है, देन दे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड वसुंधरा एंड मोहन बगान दोनों यहाँ पे आउट हो जाएंगे। एंड अगर एएफसी कप से बाहर होती है, जो जोहान फर्नांडो के लिए जो एक सुपर टीम बनाई गई है, जो उनके क्या बोलते हैं ओनर्स संजीव गोयन का, उनका भी और सारे जो मोहन बगान के ऑफिशियल्स है उनका भी एक ही ड्रीम है इस बार कि एएफसी कप में हमें कुछ करना है। वो आईएसएल के लिए अभी टारगेट नहीं कर रहे। मोहन बगान का जो इस सीजन का टारगेट है वो है एएफसी कप। एंड अगर जॉन फर्नांडो वो डिलीवर नहीं कर पाते देन डेफिनेटली देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट। एंड आई थिंक हम सबको पता है कि यहाँ पे जो एंटोनियो हबास साहब है उनको क्यों यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे अब मोहन बगान एंड जॉन फर्नांडो की जर्नी रहने वाली है। एंड जो नेक्स्ट 2 मैचेस होने वाले हैं सभी टीमों के लिए, अगर आप बात करें ओडिशा, वसुंधरा या फिर मोहन बगान, तीनों के लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। एंड दैट विल डिसाइड कि भाई कौन यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर रहा है। एंड वसुंधरा किंग्स की जिस तरह से कल परफॉर्मेंस रही, दैट शोज कि भाई किस तरह से एक प्रॉपर आप देखिए कि इंडियन क्लब्स यहाँ पे बांग्लादेश के क्लब के सामने हार रहा है। जबकि अगर आप बाकी रिजल्ट देखें तो भाई देखिए मलेशियन क्लब ने भाई साउथ कोरिया के क्लब यहाँ पे उल्सन उंडाई जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्लब है एशिया में, उसको भाई यहाँ पे हराया है। तजाकिस्तान के क्लब ने भाई परसेपोलिस जो ईरान का सबसे बेस्ट क्लब है उसके सामने ड्रॉ किया है। सो बाकी यहाँ पे कंट्रीज जो छोटे कंट्रीज है उनके क्लब्स आप देखिए कि बड़ी कंट्रीज के क्लबों के सामने यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। हमने परसों भी देखा कि भाई यहाँ पे अल इत्तिहाद भी हार गई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एयरफोर्स क्लब ऑफ इराक से। सो ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई इंडियन क्लब से नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आई थिंक देयर इज ए बेसिक यहाँ पे जो स्ट्रक्चरलाइज आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है, एंड दैट नीड्स टू बी सोल्व। चाहे वो आप एज ए क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें सही नहीं करेंगे, जो कि वसुंधरा किंग्स ने पिछले कुछ सालों में की है,
and that's why they are looking really dangerous, really competitive, and that's why they have beaten the both the Indian clubs in their at their home. चाहे वो ओडिशा को भी हराया था एंड मोहन बगान को भी हराया है. सो आई थिंक इंडियन क्लब्स नीड्स टू थिंक अबाउट दैट, देयर ओनर्स, देयर डिसीजन मेकर आई थिंक नीड्स टू थिंक अबाउट दैट, एंड तभी जाके कुछ आप एशियन लेवल के या फिर कॉन्टिनेंटल लेवल के कॉम्पिटिशन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे. सो लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पे साउथ एशिया जोन से क्वालिफाई होती है AFC कप के लिए. दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी. उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल के रिगार्डिंग एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाला है बहुत जल्द. यहाँ पे 2 इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पे यूरोप की टॉप डिवीजन में यहाँ पे क्लब्स ने साइन किया है. सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द वुमेन्स फुटबॉलर, बिकॉज हम सब ने देखा है कि इस साल वुमेन्स फुटबॉलर के लिए उतना ज़्यादा खास नहीं रहा है, पर्टिकुलरली नेशनल टीम के लिए या फिर क्लब लेवल पे भी अगर आप देख लीजिए तो ऑलरेडी हम सबको पता है कि यहाँ पे मनीषा कल्याण प्लेइंग इन दी ग्रीस लीग यहाँ पे एंड एपोलोन FC के लिए खेल रही है. अब 2 और प्लेयर यहाँ पे जा रही है, तो दैट्स अ ग्रेट टू सी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेशनल लीग में खेलने से आपको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा, आपका जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा. सो लेट्स सी कौन सी ये 2 प्लेयर हो सकती है. मेरे हिसाब से एक तो अंजू तमांग में देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का पोटेंशियल उसमें है आई थिंक ही डेफिनेटली डिजर्व टू बी गेट इनटू द बिगर लीग्स. सो अंजू तमांग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. दूसरा कौन होता है दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द वुमेन्स फुटबॉल. उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे इंडिया वर्सेस कुवैत का. भाई अब क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हो चुका है आज से, तो इंडिया की टीम आज यहाँ पे दुबई के लिए ट्रैवल करेगी एंड वहाँ पे अपना बेस कैंप लगाएगी, ट्रेनिंग करेगी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए, एंड उसके बाद वो कुवैत के लिए ट्रैवल करेंगे. एंड न्यूज़ आ रही कि 28 मेंबर की जो स्क्वाड है वो सारे के सारे वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल स्क्वाड है वो अनाउंसमेंट होगी. सो मोस्ट प्रोबेबली आज हमें शायद फाइनल स्क्वाड देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे ईगो श्रेमिक साहब 1-2 ट्रेनिंग सेशन के बाद देखना चाहते हैं कि भाई कौन से प्लेयर किस रिदम में है, एंड आई थिंक उसके बाद वो फाइनल जो 23-25 मेंबर जो भी मेंबर की स्क्वाड है आई थिंक वो यहाँ पे लेके फिर कुवैत जाएंगे. तो दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे फाइनल स्क्वाड में होते हैं, एंड कुछ प्लेयर का फॉर्म भी वापस आ गया है, तो दैट्स ग्रेट टू सी. एंड कुछ प्लेयर्स अभी भी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. सो आई थिंक डिसीजन हैज़ टू बी रियली स्पॉट ऑन, एंड परफॉर्मेंस भी हम सबको बताए कि चाहिए. कुवैत इज अ बिग चैलेंज. सो लेट्स सी किस तरह से होता है. उसके बाद बात करते हैं भाई आई लीग में. भाई कल 2 धमाकेदार मुकाबले हुए, एंड पहला मुकाबला भी श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस आइजोल FC, एंड आइजोल ने भाई श्रीनिधि को अपने होम पे भाई 2-1 से हराया एंड विद द 10 मैन डाउन. दैट्स अ ग्रेट विक्ट्री, एंड दैट शोज कि भाई एक फॉरेनर के साथ आइजोल FC खेल रही थी, एंड श्रीनिधि डेक्कन जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स मानी जा रही है इस सीजन आई लीग की, उनको भाई हराया है. तो दैट्स द फुटबॉल फॉर यू एंड ग्रेट रिजल्ट. एंड जिस तरह से रोहिंग थेलांग ने आई थिंक वो हाफ लाइन से भाई गोल भी मारा, सुपर गोल आई थिंक वो. एंड श्रीनिधि डेक्कन के लिए आई थिंक दिस इज द मेजर सेटबैक कि आपने होम पे इतना क्रूशल मैच यहाँ पे गवा दिया है. सो दैट्स रिगार्डिंग दैट. उसके अलावा एक और मैच था यहाँ पे ट्राओ FC वर्सेस मोहम्मदन SC. तो भाई मोहम्मदन SC ने भाई 6-0 से भाई ट्राओ को यहाँ पे पेल दिया है, एंड डेविड लेलेंसांगा भाई 3 मैच 3 गोल. भाई इज ऑन सुपर फॉर्म इन दिस सीजन, 28 गोल इन 2023. तो भाई डेविड लेलेंसांगा आई थिंक जनवरी में मेरे को लगता है कि कोई ना कोई ISL क्लब जरूर उसको क्या बोलते हैं कि बाय कर लेगा. अनफॉर्चुनेटली लेट होप सो कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर हमको पता है कि ISL क्लब में जाएगा तो बेंच फॉर्म करेगा. आई डोंट थिंक सो कि ISL क्लब्स में आपको इतना ज़्यादा चांस मिलेगा. तो आई थिंक ही हैज़ टू मेक द स्मार्ट डिसीजन. शायद इस सीजन आई लीग आप खेल लो, नेक्स्ट सीजन आप ऐसे क्लब में जाने की कोशिश करो कि जहाँ पे आपको रेगुलर गेम टाइम मिले, या फिर अगर आप जानुअरी ट्रांसफर में ट्रांसफर करते हो देन मेक श्योर कि आपको भाई रेगुलर गेम टाइम मिले. बिकॉज हमने काफ़ी ऐसे स्ट्राइकर देखे इंडिया के कि जो आई लीग में अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सीजन या फिर उसमें हमने देखा है कि ISL में वो बेंच वॉर्म ही करते रह गए हैं. सो आई थिंक डेविड लेलेंसांगा एक वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे टैलेंट निकल के आ रहा है. सो लेट होप सो उस तरह से उसको यूटिलाइज भी किया जाए एंड उसका जो डेवलपमेंट है वो भी उस तरह का यहाँ पे हो पाए. उसके बाद बात करते हुए ISL का भी कल लास्ट मैच था यहाँ पे पंजाब FC वर्सेस हैदराबाद FC. अगेन भाई पंजाब FC अनलकी, एंड इंजरी टाइम में उन्होंने भाई जो है हैदराबाद ने गोल स्कोर करके यहाँ पे इक्वलाइज डाल दिया, एंड 1-1 से ये मैच ड्रॉ रहा. तो अभी भी भाई पंजाब FC की जो फर्स्ट विन है ऑफ ISL वो यहाँ पे अभी भी तलाश रहे हैं, एंड हैदराबाद FC के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा आई थिंक नीड टू स्टेप अप आई थिंक, बिकॉज इस तरह के मैचेस में आई थिंक आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकाल रहे हैं. सो ISL का भी अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले समाप्त हो चुका है. लास्ट न्यूज़ है गाइज रिगार्डिंग ओलिवर कान. तो ओलिवर कान भाई कल यहाँ पे इंडिया विजिट आए, एंड यहाँ पे उन्होंने हमारे जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है AFF के कल्याण चौबे के साथ इनफॉर्मल मीटिंग की थी. तो कल्याण चौबे ने ये बोला है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इनफॉर्मली, और हम उसमें से एक चीज़ थी कि भाई गोल कीपिंग एकेडमी. तो प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया है पहले, जैसे VR का भी बोल दिया था. तो लेट होप सो कि ये रियलिटी बनता है कि नहीं बनता, वो इंटरेस्टिंग रहेगा. और ओलिवर कान भाई अभी जर्मनी वापस भी जा चुके हैं, क्योंकि उनको कुछ फैमिली इमरजेंसी आया है. सो कल यहाँ पे वो ज़रूर आए थे, लेकिन आज के दिन वो यहाँ पे वापस जर्मनी चले गए हैं. सो लेट्स सी क्या वो वापस आते हैं, एंड एक कोई
आई थिंक प्राइवेट इवेंट था, वहाँ पे वो आए थे एंड हमारे जो प्रेसिडेंट है उन सबके साथ डिस्कशन हुआ है. सो लेट्स से आगे क्या डेवलपमेंट होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज टुडे गाइस. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस. जय हिंद, जय भारत.